तो लीजिए, अब तय हो चुका है कि बॉर्डर 2 250 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। 250 सीआर इंडिया नेट। ग्रॉस की बात भी नहीं हो रही है, वर्ल्ड वाइड की बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि पहला पैमाना जो होता है वो इंडिया नेट में कमाई का होता है। सबसे ज्यादा कमाई अगर प्रोड्यूसर के हाथ लगती है तो इंडिया नेट से ही सबसे ज्यादा कमाई हाथ लगती है। तो इंडिया नेट के अंदर 250 करोड़ हो गया है पक्का। कैसे? चले इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। पहले दिन 32 करोड़ की ओपनिंग लगी थी, 32 करोड़ 10 लाख रुपए की। और आज की अगर बात करें तो आज भी रफ्तार ऐसी ही चल रही है। कितना पहुंचेगा इस पे आते हैं अभी। दूसरे दिन 40 करोड़ 59 लाख रुपए की कमाई की। तीसरे दिन संडे के दिन 57 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की। और फिर रिपब्लिक डे का दिन आता है, 63 करोड़ 59 लाख रुपए की कमाई की। उसके बाद सबकी नजर लगी थी ट्यूसडे पे। ट्यूसडे पे क्या होगा, क्योंकि ट्यूसडे कहीं ना कहीं एक वर्किंग डे के अंदर कितनी पब्लिक देखने पहुंच रही है, इस पे बहुत हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। तो भाई इसके अंदर भी फिल्म पास हो चुकी है। 23 करोड़ 31 लाख रुपए इस फिल्म ने पहले वीक डे के अंदर कमाए हैं। अच्छा खासा आंकड़ा है यार, बढ़िया आंकड़ा है 23 करोड़ का। अब 23 करोड़ के आगे अगले 2 दिन इस हफ्ते के और बचे हैं और दोनों दिन 20 करोड़ की रेंज में ही ये फिल्म कमाने जा रही है। तो इसका मतलब ये है 216 करोड़ की कमाई ऑलरेडी इस हफ्ते के अंदर हो चुकी है। 40 करोड़ इसमें आप और जोड़ दीजिए तो 256 करोड़ के आसपास ये फिल्म पहुंचती हुई पहले हफ्ते के अंदर नजर आ रही है। इतना आप कंफर्म हो चुका है कि 250 करोड़ कहीं नहीं गया। और क्यों ऐसी उम्मीद जता रहे हैं उसकी वजह आप देख लीजिए। वजह यह है कि जो 6 डे की एडवांस बुकिंग है, वो एडवांस बुकिंग भी 4 करोड़ से ऊपर की है। मतलब जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट मिला है, ये एडवांस बुकिंग उसी का नतीजा है। बाकी स्पॉट बुकिंग छोटे छोटे कस्बों से अंदर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि थिएटर्स के बाद भीड़ लगी हुई है टिकट्स के लिए। मतलब वो पुराने ज़माने में नहीं देखते थे फिल्मों के अंदर कि भाई थिएटर्स के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लग रहे हैं, ब्लैक में टिकट बिक रही है। कुछ कुछ उस तरह के सीन्स बाहर से नजर आ रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस की अगर बात करें तो लोग टिकट बुक करा के पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पता नहीं टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एडवांस बुकिंग का जो आंकड़ा है ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो वही 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग और छठे दिन चल रही है, तो इट्स ए वेरी गुड साइन। तो अल्टीमेटली नतीजा ये हुआ कि 20 करोड़ प्लस तो पक्का हो गया। अच्छा, अब 20 करोड़ के पक्का होने का मतलब तो 250 करोड़ यहां पर सेट हो गया। तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड में ये फिल्म 300 करोड़ के आसपास पहले हफ्ते में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इट्स ए गुड साइन अगर आप फिल्म के हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं, वैसे कहते हैं कि कंपैरिजन जो है वो जॉय को खत्म कर देता है, वो एक्साइटमेंट कम करता है। लेकिन स्टिल गदर 2 की ट्रेजेक्टरी अगर आप देखेंगे तो गदर 2 से ये फिल्म थोड़ा सा पीछे लैग कर रही है, स्लाइटली। जैसे ओपनिंग 40 करोड़ की थी, 43, 51, 38, 55, 32, 23। ये जो छठे दिन का 23 है, यहाँ पांचवें दिन में 23 का आंकड़ा नजर आ रहा है। और नतीजा ये है कि 284 करोड़ का आंकड़ा गदर 2 ने कलेक्ट किया था एक हफ्ते के अंदर में। और यहाँ पर 250 से 260 करोड़ के बीच में ये फिल्म पहुंचती हुई नजर आ रही है, जो ऑफिशियल फिगर है। तो भाई ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब 10-20 करोड़ के आसपास का फर्क आएगा। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा वो ये आएगा कि गदर 2 ने सेकंड वीक में भी जबरदस्त कमाई की थी, ठीक वैसे जैसे धुरंधर ने सेकंड वीक में बहुत अच्छी कमाई की थी। हम तो होप कर रहे हैं कि सेकंड वीक में जब सेकंड वीकेंड आएगा तब ये फिल्म थोड़ा और उठेगी। वर्ल्ड ऑफ माउथ से लोगों की जो डिस्कशन हुआ है, लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, उम्मीद करें कि सेकंड वीक में फिल्म थोड़ा और बेहतर करे, पिछले वाले से बेहतर करे। और तब ये 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। अगर सेकंड वीकेंड में थोड़ी भी फिल्म हल्की पड़ती है तो ये 500 450 500 करोड़ के बीच की रेंज में कहीं पहुंच के रह जाएगी। अभी अगर आप देखेंगे जिस तरह से फास्टेस्ट ओपनिंग करी है, हमने कल एपिसोड किया था, और कि 5 दिन के अंदर 200 करोड़ पार कर लिए। तो अब छावा जैसी फिल्म को इसने बीट कर दिया है। छावा का गजब डिस्कशन हुआ था। इसी तरह सैयारा ने तो 9 दिन में जाके पूरे किए थे 500 करोड़, लेकिन 500 करोड़ उसके तब भी पूरे हुए थे। तो हमें पूरी उम्मीद है ये फिल्म भी 500 करोड़ का आंकड़ा जरूर पार करने जा रही है। छावा ने तो 6 दिन में किए थे तब भी पार किए थे, धुरंधर ने तो 7 दिन में किए थे लेकिन उसने 500 करोड़ का आंकड़ा तब भी पार किया था। लेकिन उसको सेकंड वीकेंड में वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑडियंस की है वो दिखानी चाहिए। अगर सेकंड वीकेंड के अंदर लोग पब्लिक उसी तरह बाहर आती है जैसे हमने पहले वीकेंड में देखा है, तो डेफिनेटली इसको 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। जो होगा अपडेट आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। थोड़ी देर में एक एक एपिसोड और लेके आते हैं कि कैसे लगता है कि धुरंधर का सनी पाजी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन ज़रूर है, धुरंधर फिल्म का कैसे, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। ठीक है जी, एक छोटे से देर में आते हैं एपिसोड लेके। नमस्कार।